एक शब्द में अगर आपका पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान की गांव गांव में परिचय है तो मात्र एक शब्द है ओम जी भाई साहब। इस एक शब्द में ही सारा अपनत्व है, आपका जो जुड़ाव है वो सब इस एक शब्द में आता है। ऐसे हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे महामहिम के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हैं। सबसे पहले मैं आपका सबकी ओर से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोर से ताली बजा के आदरणीय भाई साहब के स्वागत अभिनंदन करें। एक बहुत छोटा सा गांव जिसको पूरा ग्राम पंचायत का भी दर्जा नहीं था, एक ग्राम पंचायत का वार्ड था, इतने छोटे से गांव के अंदर रहकर जिन्होंने जन्म लिया 1950 में और अपना जीवन का जो महत्वपूर्ण जो समय था वहां से शुरुआत करके आप फालना पधारे और सारी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई और फालना और बाली के विद्यालयों में और महाविद्यालय में हुई और आपने उस वक्त से ही जो एक जोश और जज्बा था, विद्यार्थी जीवन में भी जो एक कर गुजरने की जो क्षमता थी, देश के लिए मर मिटने का आपके अंदर जो जज्बा था, उसी का परिणाम था कि 1972 में जब आप माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत के, माननीय सोहन सिंह जी, माननीय किशन भैया जी के आप संपर्क में आए और चूंकि आपके अंदर रगों में एक राष्ट्रवाद का ज्वार उमड़ रहा था, उसको उन्होंने ठीक से पहचान की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप जुड़े और उसके बाद में 1972 में आप जिला प्रचारक पाली के रूप में आपने अपना जीवन परिचय शुरू किया और अपना सर्वस्व जीवन माँ भारती की सेवाओं में अर्पण करने के लिए घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के समाज के लिए जीवन जीने के लिए आपने बाहर आ गए समाज के। और उसके बाद में आप सब लोग देख रहे हैं लगातार हमारे बीच में आप माँ भारती की सेवा के काम करते जा रहे हैं। भारत को विश्व गुरु कैसे बनावे उसमें हम सब लोगों का आपका मार्गदर्शन रहता है। आपने संघ के बाद में, जिला प्रचारक के बाद में गुजरात में और राजस्थान में किसान संघ की जो स्थापना हुई और किसान संघ के संगठन मंत्री के रूप में जो आपने पहचान बनाई, वो राजस्थान ही नहीं, गुजरात में भी और ऊंजा की जो मंडी थी उस मंडी के लिए जो आपने संघर्ष किया और राजस्थान के किसानों को जो हक दिलवाया, और उस दौरान ही हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी आपके संपर्क में थे और मित्रता के वक्त में आप दोनों ने काम शुरू किया और वहीं से आपका परिचय और नरेंद्र मोदी जी ने अपना साथ साथ काम करने का जो कालखंड शुरू हुआ वो निरंतर आज दिन तक जारी है। उसके बाद में आपने किसान संघ के दायित्व के बाद में जब राजनीतिक क्षेत्र में था, आपके गुणों को पहचाना कि राजस्थान में कांग्रेस का जो एक दबदबा था, मोहनलाल सुखाड़े जैसे व्यक्ति को पूरा कांग्रेस का एक प्रभाव था राजस्थान में, उसको उखाड़ फेंकने का अगर किसी के पास में जिम्मा था तो आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर को पहचाना और संगठन महामंत्री के रूप में 14 वर्ष तक हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में किया। इतना बड़ा कालखंड शायद किसी भी प्रदेश में और राजनीति के क्षेत्र में कोई भी इतने लंबे समय तक संगठन महामंत्री नहीं रहा। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई गली नहीं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, सामान्य से सामान्य का कार्यकर्ता भी जानता था। घर पे आना, कार्यालय में जाना, बीजेपी के कार्यालय ऊपर प्रदेश कार्यालय जयपुर में थे, सबके लिए दरवाजे खुले थे, सीधे मुलाकात होती थी, सीधी बात होती थी, सीधे मारवाड़ी में बात करते थे और जाने वालों को पता था कि मैं ओम जी भाई साहब के पास में जा रहा हूँ, संगठन महामंत्री के पास में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद में 2002 के बाद में जब आडवाणी जी को सबको महसूस हुआ, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, आपको राष्ट्रीय राजनीति में आपको लाना चाहिए, देश को आपकी जरूरत है, तो माननीय आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और उस वक्त का जो हमारा नेतृत्व था, उन्होंने आपको केंद्र की राजनीति में लाए, मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाया, कई प्रदेशों में रहे, गुजरात के लंबे समय तक आप प्रभारी रहे और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी को जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया तो उसमें पहली बार आप सब लोगों ने टीवी में देखा था, हम भी जो बालक थे, नरेंद्र मोदी जी पहली बार जनप्रतिनिधि के रूप में नॉमिनेशन गए तो आदरणीय भाई साहब को साथ में लेकर के नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। वो क्षण हम सब लोगों को आज भी याद है, वो दृश्य हमको आज भी याद है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में करते करते जहां गए, जहां का काम जिम्मेदार असंभव से को संभव कैसे बना जाए,
अगर वो किसी में जज्बा था तो आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर के अंदर था। और जहां जहां प्रदेश में गए वहां भारतीय जनता पार्टी की, जब मध्य प्रदेश में गए तो दिग्विजय सिंह को भी जब पता चला कि ओम प्रकाश जी माथुर को प्रभारी के रूप में आया और काम कर रहा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्या करते हो। उनको भी पता चल गया कि मेरे को सत्ता जा रही है। तो उस वक्त के जो दिग्विजय सिंह जी जैसा दबंग जिनको देता थे कांग्रेस के, उनकी सत्ता से उनको बेदखल करना, उनको सत्ता से उखाड़ना, और उमा भारती जी जैसी राष्ट्रवादी नेता को आपने मुख्यमंत्री बना के फिर आप वापस अगले पड़ाव के और बढ़े। हम सब लोगों ने देखा महाराष्ट्र जितने प्रदेश है, कोई बहुत कम ऐसा प्रदेश बचा होगा कि जहां आप नहीं बदल रहे। लेकिन उसके बाद में आप सब लोग अभी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने कहा छत्तीसगढ़ का, पूरे हिंदुस्तान में यह था कि हमारी सरकार वहां नहीं बनने जा रही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं मान रहा था कि वहां पे सरकार बनेगी बीजेपी की। लेकिन वो जो चमत्कार करके बताया, वो जो करिश्मा करके बताया आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर ने, वहां भी सरकार बनाई। और सारे लोग आज भी आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा चमत्कार हुआ। तो ऐसा अगर किसी के अंदर कर गुजरने की जो क्षमता थी और परिश्रम की पराकाष्ठा जिसको कोई अगर कर सकता था, ऐसा व्यक्तित्व तो आदरणीय हमारे ओम जी भाई साहब के अंदर ही था। लेकिन अभी सिक्किम जैसे प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी ने आपको राज्यपाल बना के करके भेजा। वहां राज्यपाल के रूप में भी हम सब लोग देख रहे हैं कि वहां जिस तरह से लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, आम आदमी से मिल रहे हैं, तो राज्यपाल पद के अंदर भी सेवा के साथ में उस दायित्व को जो स्वीकार किया है, वो हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। हम सब लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम सबको आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा।